हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी प्री 2022 की परीक्षा के लिए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है देख लीजिए। अश्वघोष का मिलान बुद्ध चरित्र से हो जाएगा। बाणभट्ट का मिलान हर्ष चरित्र से हो जाएगा। विल्हड़ का मिलान विक्रमादेव चरित्र से हो जाएगा। और संध्याकृत नदी का मिलान रामचरित से हो जाएगा। और पद्मगुप्त का मिलान नवसहस्र चरित्र से हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में सोर्स जनपदों का उल्लेख है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलान कैसे करना है देख लीजिए आप लोग। इंडिका का मिलान मेगस्थनीज से हो जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी का मिलान टालमी से हो जाएगा। और पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी का मिलान अज्ञात लेखक से हो जाएगा। और नेशनल हिस्टोरिका का मिलान प्लिनी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलान कैसे करना है देख लीजिए। चंद्रगुप्त सेकंड के समय की राज स्थिति फायान, हर्ष के समय की राज स्थिति वाइनसॉन्ग, वेशभूषा खान पान सिंह, चोलकालीन इतिहास चाऊ जू कुआं। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है गाइस कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो किस शासक के प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अशोक के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो भाई सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो है मनुस्मृति, ऑप्शन वी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भागवत गीता, ऑप्शन वी। 11वां क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार हैं पाणिनि। अगला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सियुकी की नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हैंसोंग से, ऑप्शन डी। 16वां क्वेश्चन, 14वीं सदी ईस्वी
पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। सो गाइस ये प्राप्त हुआ है बोगोसकोई से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? सो गाइस ये संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिलान कैसे कर कीजिएगा देख लीजिए, खारवेल का मिलान हाथी गुफा अभिलेख से हो जाएगा, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा, स्कंदगुप्त का मिलान प्रयाग स्तंभ लेख से हो जाएगा, ठीक है। और पुलकेशिन सेकंड का मिलान, इसका मिलान हो जाएगा एहोल अभिलेख से हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त का मिलान भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेखों अभिलेखों से प्राप्त होता है। मस्की, गुर्जरा, नेटर और उदय गोलम। तो ऑप्शन डी ई जो है आपका, ऑप्शन ई ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अरे बीच में क्वेश्चन देखिएगा, मध्य एशिया के बोगोसकोई अभिलेख में विभिन्न देवताओं के नामों का उल्लेख है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इंद्र का भी बोगोसकोई में अभिलेख में इनका नाम है देवताओं में, मित्र, वरुण, नातसर। तो ऑप्शन ई जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का जो प्रमाण ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निम्न पूर्ण पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायाकृति क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? तो आप ये मानचित्र देखिए और मानचित्र के हिसाब से आपको आंसर बताना है ये कि ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये मानचित्र किस चीज़ का है। तो जो ये मानचित्र आप देख रहे हैं ये मालवा संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रम कौन सा है? नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबे विली, एस्युली, मोस्तारी, मगदालिनी। ओके, 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बस्ती स्थल चिरांग और समाधि स्थल पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकीहल, ठीक है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का लक्षण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। प्राचीन स्थल गिलुलंड का संबंध किससे है? प्राचीन स्थल गिलुलंड का संबंध है, तो भाई इसका संबंध जो है आहार संस्कृति से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा, ऑप्शन है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? तो इसके जो अवशेष हैं ये नवदा, टोली और महाशर में प्राप्त हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष ये कहाँ से मिले थे? नीचे की कोर से सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बुर्जहोम और गुफ क्रॉल। अगला क्वेश्चन, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मिलान कैसे करना है ये भी देख लीजिए आप लोग। शैलाश्रम अधिवास का मिलान पूरा पाषाण काल से हो जाएगा और नदी तट अधिवास का मिलान मध्य पाषाण काल से हो जाएगा
और गर्त अधिवास का मिलान नव पाषाण काल से हो जाएगा। कच्चे एवं पक्के मकान का मिलान ताम्र पाषाण काल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 तथा 4 से चिन्हित स्थलों को कीजिएगा। तो ये मानचित्र देख रहे हैं, इसमें आपको 1, 2, 3 तथा 4 से चिन्हित स्थलों का पता लगाना है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा कोड का सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्कन के ऐश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के जो ऐश टीले हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं? सो गाइस, दक्कन के जो ऐश टीले हैं ये नव पाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेषों को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रेवहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रेवहासिक जोती हुई जो भूमि है वो खोजी गई है? कालीबंगा में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राहातिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है पेलन नदी के किनारे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण ये कहाँ से प्राप्त होता है? सो गाइस, ये प्राप्त होता है मेहरगढ़ से, ऑप्शन ए। सराय नहार राय और मदहा संबंधित है। सराय नहार राय और मदहा ये किससे संबंधित है? सो गाइस, ये संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपास का प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोलडेहवा से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलन। अगला क्वेश्चन, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है? कश्मीर, ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, सिल्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रेवहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं अत्निपकम में। प्रश्न में 2 वैक्टर तो दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन तीनों व्यक्तित्वों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दे कोड की सहायता से कीजिएगा। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? दक्षिण भारत, ऑप्शन वी। मध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये मिला था चौपानी मांडो से, ऑप्शन ए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? ब्रुज होम, ऑप्शन सी।